नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिजनौर और ये आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज बिजनौर है। 1984 में ये बना और बहुत ही महत्वपूर्ण बैराज इसे माना जाता है। और ये राइट हैंड साइड में ये स्टेट हाईवे है। नेशनल हाईवे की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्टेट हाईवे पे लगता नहीं कि पिछले कई वर्षों में कुछ भी काम हुआ है। बहरहाल उसके उस तरफ आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति है। और नमामि गंगे, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप रोड क्रॉस कर पाएँ तो नमामि ये देखिए चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति है और ये गंगा नदी है। और इधर नमामि गंगे परियोजना जो कि मोदी गवर्नमेंट की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है। और गंगा नदी के उस तरफ आप देख सकते हैं दाह संस्कार जो जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन 2022 का क्या सत्य है उत्तर प्रदेश में, ये मूड टटोलने की कोशिश करते हैं। ये यूपी में चुनाव है अभी, है ना, तो जरा हम आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं कि कुल मिला के माहौल क्या है। तो ये बिजनौर का बताएंगे कि आप कहाँ से हैं? मैं बिजनौर से हूँ। बिजनौर से ही है। तो बिजनौर में लोग क्या चाहते हैं कि अगली सरकार किसकी बने? लोगों की तो, बिजनौर वालों की तो राय ये है कि योगी की सरकार दोबारा आए। योगी की बने, क्यों? बस लोग बागों का सोच है। अच्छा, हाँ। कि मतलब योगी की सरकार आ जाए। हाँ। हाँ? आप सर? हाँ, योगी जी आएंगे इस बार भी। अच्छा, इस बार भी योगी की ही आएंगे। हाँ। हाँ? अच्छा, आप यहीं से हो सर? मैं उत्तराखंड से हूँ सर। अच्छा, आप उत्तराखंड में क्या माहौल चल रहा है? उत्तराखंड में अच्छा माहौल चल रहा है। किसका? उधर उमेश कुमार का चल रहा है। उमेश कुमार पत्रकार। उधर तो यूपी में तो शायद योगी की सरकार बनेगी इस बार 100%। अच्छा, 100%? जी बिल्कुल योगी की बनेगी। बिल्कुल योगी की बनेगी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बिजनौर का क्या है पॉलिटिक्स कुल मिला के? बिजनौर की पॉलिटिक्स ये है, बेसिकली यहाँ जो जातीय समीकरण हैं वो लगभग बराबर हैं। क्योंकि आजकल जो जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें मुख्यतः संप्रदाय को मुख्य माना जा रहा है। हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सच्चाई है। तो यहाँ जो निर्णायक वोट होता है बिजनौर में, हमेशा देखा गया है वो मुस्लिम वोट निर्णायक माना गया है। और सारी पार्टियों का रुझान जो है बीजेपी को छोड़ के अधिकतर, चूंकि बीजेपी ये मानती है कि मुस्लिम वोट उसके पक्ष में शायद नहीं जा पाएगा। तो मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए बसपा हो या सपा हो, दोनों मुस्लिम वोटों को रिझाने में लगी हुई हैं। मुस्लिम, जहाँ तक मेरी सोच है, वो इस दुविधा में अभी है। उसका मानना ये है कि उसकी बेसिक सोच ये होती है कि हमें बीजेपी को हराना है। बहुत खुलकर अगर मैं बोल लूँ आपको, तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जो जाट वोट है जो प्रभावित करता है यहाँ को, वो जाट वोट पूरी तरीके से सपा लोकदल के अलायंस पर रुकेगा या नहीं रुकेगा। इसलिए, और उसका दूसरी तरफ सोच यह है कि जो हरिजन वोट है वो बसपा को निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। ये दोनों सोच अभी काम करनी है। अभी मुस्लिम केवल इसी वजह से रुका हुआ है। वो अगर ये सोचता है कि जाट वोट पूरा का पूरा लोकदल को मिल जाता है तो हो सकता है उसकी तरफ पूरा उसका रुझान हो जाए। बेसिक सोच उसकी यही है कि जिसे मजबूती मिल जाए उसकी तरफ वो झुक जाएगा। अभी तक कोई डिसाइड नहीं है, इसलिए अभी त्रिकोणीय संघर्ष है पूरी तरीके से। अगर आप ये देखें कि जो बिजनौर जनपद है, 2007 तक यहाँ पे 7 सीटें थी और बीएसपी का जलवा जो भाई साहब बता रहे हैं, मुस्लिम और दलित का ये गठजोड़ था। और 2007 का ये गठजोड़ का रिजल्ट ये था कि 7 की 7 सीटें बीएसपी को मिल गई। 2012 में बिजनौर में अब 7 से बढ़ के परिसीमन के बाद 8 सीटें हो गई। उनमें से 4 पर बीएसपी आई, यानी वो 7 से घट के 4 पे आ गई। और 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस, 2 पर सपा थी। 2017 का जो चुनाव हुआ उसके पहले 2013-14 में मुजफ्फरपुर दंगा होता है, उसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन और इम्पैक्ट भी रहा है। तो 2017 में 8 में 6 सीटें बीजेपी के पास और 2 सीट सपा के पास चली गई। हालांकि एक सीट पर
जो एमएलए साहब थे उनकी डेथ के बाद वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ तो उस पर फिर एसपी जीत गई। तो आज की तारीख में 5 बीजेपी और 3 सपा है। लेकिन जब चुनाव 2017 में हुए थे तो 6 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी आई थी। तो ये पूरा का पूरा जातीय समीकरण का ही खेल है और बीएसपी घटती चली गई, 2007 से घटती चली गई। जी, जब से यहाँ इसका प्रभाव पड़ा है, दंगों का प्रभाव पड़ा है, निश्चित तौर पर जातीय संघर्ष जो है, जातीय समीकरण उभर के आए हैं। आज की डेट में व्यक्तिगत इस बार जो जाट और दलित का जो गठबंधन की बात की जा रही है, जयंत और अखिलेश और ये सब, उसका असर पड़ेगा नहीं क्या यहाँ पे? निश्चित तौर पर पड़ेगा, असर पड़ेगा। वो असर देखने को मिल भी रहा है, निश्चित तौर पर पड़ेगा। लेकिन दुविधा यह है कि यहाँ मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मुस्लिम वोट यहाँ निर्णायक वोट माना जाता है। तो जिस तरफ मुस्लिम वोट बसपा और सपा, निश्चित तौर पर बीजेपी तो स्वीकार करती नहीं, या बीजेपी को ये मानते नहीं कि बीजेपी पड़ेगा मुस्लिम वोट। तो उसमें 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, सपा या बसपा। तो यहाँ सपा और बसपा में खींचतान है और इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। जाट वोट अगर दोनों तरफ बढ़ गया तो बीजेपी को नुकसान होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि जाट वोट बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। है बीजेपी से जाट वोट कटने के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा। ठीक है, या तो बीजेपी के पक्ष में जाट वोट पड़े तो उसे फायदा मिलता है, और अगर ऐसा हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक वो है वो हरिजन को मजबूत वोट बैंक मानते हुए बसपा की ओर झुक गया तो ये बसपा बहुत मजबूती से उभर के आ सकती है। तो पूरा का पूरा गणित जो है वो इसी पर चल रहा है। यहीं से है सर आप लोग? बिजनौर कहाँ से हैं? नूरपुर विधानसभा से। अच्छा ठीक है, तो इलाका तो यही सब हुआ ना? यहाँ जी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है। जिला तो बिजनौर है। जी जिला बिजनौर। क्या माहौल है आपके इलाके में? किसके बीच टक्कर है? टक्कर तो बीजेपी में और गठबंधन में ही रहेगी। अच्छा हाँ। तो आज की तारीख में कौन थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे? ऊपर कौन दिखता है? ऊपर तो आज जो है नूरपुर विधानसभा में समाजवादी का प्रत्याशी ऊपर है। ऊपर है, काफी ऊपर है। अच्छा, कारण उसका कारण एक तो प्रत्याशी सैनी है। विधानसभा में लगभग 38,000 वोट सैनियों का है। और प्लस मुस्लिम। और जो बीजेपी के विपक्ष में है वो काफी वोट प्रत्येक समाज का वोट है। अच्छा जाट वोट है और जाट वोट भी उसके साइकिल के साथ है। अच्छा हाँ, तो मतलब जाट, सैनी, मुस्लिम, हाँ सब एक है। ये सब एक हो गया वहाँ। है? हाँ जी। तो इसलिए आपको लग रहा है कि साइकिल की जीत पार्टी भारी है। और ये बीएसपी को वोट नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, बीएसपी को तो देखो हरिजन जो वोट है, जो दलित वोट है, वो तो कुल मिला के टिका हुआ है अपने समाज पे, अपनी बहन जी के चुनाव निशान पे ही है। अब जो मुस्लिम वोट है वो दरकिनार कर दिया बसपा को। वो दरकिनार कर दिया। हाँ, अगर मुस्लिम वोट बसपा पे जाएगा तो उसकी भी पलड़ा भारी हो सकता है। अभी लग नहीं रहा। मुसलमान ये चाहते हैं हमें भाजपा हरानी है किसी तरह, तो जोन सी सह नहीं रही, जाट रहे, इसी वजह से साइकिल पर डटे हुए हैं मुसलमान सब। साइकिल पर डटे हुए हैं। फूल पे जाएंगे मीरापुर के फूल पे जाएंगे। हाँ, कमल का फूल। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? बस वही है हमारा तो योगी राज। हाँ, क्या फायदा हुआ माता जी? फायदा नाज भी दिया, हमारे बड़े मकान ना बनाए हो, दुनिया के मकान भी बनवाए। उनने पैसा भी दिया, 2,000 भी दिए, 3 भी दिए। अंगीठी पर न सिलेंडर सबके गुस्से बंद करवा दिए, पाथने गैस पर रोटी पूरी। पूरा ही तो उसमें रखे अंगीठियों पर उठा कर रख दिए सबने। तो यहाँ तो फूल पे जाएंगे, सब गैस की खा रहे हैं। फूल पे जाएंगे, फूल पे जी, फूल पे। गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो क्या बात है, आमदनी भी तो पब्लिक को बहुत है। अच्छा, आरक्षण खत्म करने को जा रही। क्या कर रही है? आरक्षण खत्म करने को जा रही, सबको समान करने जा रही है एक साथ। आरक्षण नहीं रहने का छोटे बड़े का। अच्छा, वो भी कोई देंगे। उन्होंने बहुत मदद करा गरीब आदमी का, और सब जगह वो मदद ही कर। हम तो उन्हें वोट नहीं देंगे, हम ना देने का और कोई। बीजेपी को जाएंगे। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? गजेंद्र। आज पूरा नाम? गजेंद्र चौधरी। अच्छा, तो आप लोग सब देंगे बीजेपी को जाएंगे। हाँ, कोई देंगे जी वोट। ठीक है। तो आप भी भाई साहब यहीं से? हम तो चांदपुर से आए। अच्छा, है तो इसी से ना? हाँ।
तो क्या माहौल है उधर? माहौल बढ़िया है। किसके लिए? भाजपा के लिए। भाजपा के लिए है? हाँ। और ये साइकिल, बहन जी, कांग्रेस, अरे ये कोई ना होने का। हाँ, हमारी नजरों में तो कुछ नहीं है। निकलवा दिया वो मंदिर उन्होंने। क्या? कोई सी वो मंत्री ने ना निकलवाया मंदिर, वो राम मंदिर कब से पड़ा था, दावा होया, उन्होंने निकलवाया। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ राम मंदिर बनवाया। हाँ, उन्होंने ही बनाया राम मंदिर, योगी ने और मोदी ने, और कोई मंत्री ने नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, सब काम बढ़िया करा उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए मतलब मोदी योगी को वोट? हाँ, उन्हें ही देना, जब लोग रहेंगे हम उन्हें ही देंगे वोट। अच्छा, उन्हें ही देंगे? हाँ, वोट उन्हें ही देंगे, क्योंकि मंदिर बनवा दिया। हाँ, उन्होंने बहुत भला करा सब गरीब आदमियों का, गरीब आदमी मर जाते। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये रिएक्शन है। और जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं किसी भी इलेक्शन में, और जो कास्ट है और जो रिलीजन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता है कि वोट डेवलपमेंट के नाम पे नहीं बल्कि इन फैक्टर्स पे ही आप वोट ले सकते हैं, इसलिए उसे भुनाने की हर संभव कोशिश होती है। बहरहाल जरा देखते हैं कुछ और। हाँ, क्या? राशन कार्ड भी डीलर ने कर दिया हमारा। डीलर काट दिया? हाँ, 3 महीना होगा हमारा राशन नहीं मिल रहे। अरे हाँ, तो मोदी जी को चाहे योगी जी को नहीं बताया? अब हमको क्या पता जी, इसके इतना बड़ा हम कुपड़ा आदमी, हम तो गुट्ठा तो टेक। क्यों काट दिया राशन कार्ड? कह रहे तुम्हारी राशन कार्ड अब ना मिलने की राशन तुम, और हम तो विधवा औरत भी है, हमारे कोई कमाने वाला भी नहीं। अच्छा, तो राशन कार्ड काट दिया? हाँ, काट दिया, हमारे 3 महीने से राशन नहीं मिल रहे। अच्छा। हाँ। लेकिन वोट बीजेपी को देना है? हाँ, जब भी बीजेपी को देना वोट, क्योंकि मंदिर बनवाया। हाँ, उन्होंने मंदिर, राम मंदिर। हाँ, हाँ? हाँ। कभी गई है अयोध्या? नहीं, टीवी पर ही देखे जी भाई साहब। अच्छा, टीवी पे देखा है? गरीब आदमी हमारे बस के कहाँ तो रखा राम मंदिर देखा है टीवी पे? हाँ, टीवी पर ही देखे। अच्छा, ठीक है। ये टीवी का और मीडिया का, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है ये आप समझिए। स्टूडियो से बैठ कर के प्रोग्राम करने में और ग्राउंड पे जा कर के लोगों से बात करने में बड़ा डिफरेंस होता है। और आपको जब आप ग्राउंड पे होंगे तो पता चलेगा कि रियलिटीज़ क्या है। ये देखिए, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पहले आदमी मुंह से बोलता था, अब ये देखिए एक स्पीकर लग गया। 10 रुपए। और ये 10 रुपए की कीमत इतनी कम रखी है क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये एक अंगूठी चमत्कारी अंगूठी है जिससे 10 रुपए में शनि का प्रकोप कम हो जाता शनि का भी प्रकोप कम हो जाता है। बहरहाल चलिए, इस तरफ तो फिर दुख वाले लोग हैं। राम राम। तो कुल मिलाकर करके जरा एक बार, यहीं से हैं आप? यहीं से हैं सर? यहाँ हैं? रामपुर से हैं। क्या माहौल है उधर? माहौल बढ़िया है जी। किसका है माहौल? योगी का है? योगी जी का। योगी जी का? हाँ, मोदी योगी, दोनों माहौल बहुत बढ़िया है। दोनों का माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ। चलिए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर करके माहौल है, और अलग अलग लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि ये समझा जाए कि कुल मिलाकर करके बिजनौर में माहौल क्या है। ये नमामि गंगे का बोर्ड लगा है, हालांकि यहाँ पे गंगा नदी साफ तो ज़रूर है, लेकिन काश की ऐसी ही गंगा की ऐसी ही हालत पूरे ट्रेन में होती, ऊपर से नीचे तक। बहरहाल हमारा काम है थर्मामीटर लगाना, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। और ये इलाका, इस इलाके को बीएसपी का गढ़ माना जाता था। राम राम माता जी। कौन आपको वो मैडम लेके आई हैं अभी? हाँ, ये लेके आई हैं। अच्छा, क्या बोल के लाई? क्या बोल के लाई? नौकरी, हमारी पेंशन न मिली ना, हमारा राशन मिल गया हमें। अच्छा, कोई चीज मिली नहीं हमें तो। नौकरी भी नहीं मिल रही है, पेंशन भी नहीं? नहीं। तो नौकरी करने की उम्र तो है नहीं, पेंशन की उम्र है। राशन को अच्छा, राशन नहीं मिल रही है। हाँ, राशन को तो क्यों नहीं मिल रहा राशन? क्या पता अब क्यों नहीं मिल रहा। तो पूछा नहीं राशन वाले से? मुझसे तो क्या, तो उन्होंने मना कर दी, तुम्हारा नहीं मिल रहा। वोट किसको? वोट किसको? जिसको जे बेसी को दे देंगे वोट। मोदी। हाँ, मोदी को तो देंगे। मोदी का है? मोदी का। अच्छा, तो सब अच्छे से चल रहा है मोदी जी के राज में, सब जीवन अच्छे से चल रहा है। तो राशन तो मिल नहीं रहा है।
ना राशन नहीं मिला। हाँ? हाँ हाँ मोदी को देंगे हम तो। मोदी को क्यों देंगे? मोदी में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब जैसे? क्या मिली है कभी मोदी से? हाँ? हैं? मोदी से नहीं मिली है? कहाँ देखा है मोदी को? मोदी तो सब कुछ कर रहा है। उन्होंने भी वो दे दिया हमें क्या? गैस सिलेंडर अपना वो भी दे दिया। हाँ। हमारा राशन भी आ रहा तो ना आदमी होगा। हाँ। है? अच्छा। वो मोदी तो सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। मोदी कर रहा है सब? हाँ। और अच्छा। हाँ। तो मोदी को ही देना है? हाँ मोदी को देना। तो ये तो माता जी कह रही हैं कि इनको राशन मिल ही नहीं इनका रहा। है ना, हमारे दोनों आदमी का है। अच्छा, आपके दोनों आदमी का हाँ, है? हमारे दोनों का है। अच्छा। हाँ। और योगी कौन है? होगी वही है बेचारा, होगी और मोदी। योगी और मोदी? हाँ। तो दिल्ली में योगी है कि मोदी है? हाँ। कौन है दिल्ली में? दिल्ली में वही है। दिल्ली में तो केजरीवाल नहीं, दिल्ली में मतलब सेंटर में। केंद्र में। आज आप इनको बोलने दीजिए ना, प्रॉम्प्टर मत केंद्र बनिए। है। कि कौन है वहाँ दिल्ली में? कौन है? मोदी और योगी है। मोदी और योगी? हाँ। हैं? हाँ। यहाँ योगी कहाँ बैठते हैं? लखनऊ? लखनऊ में है? हाँ। तो कभी चिट्ठी नहीं लिखा कि इतना नहीं। काम करते हो, जरा आओ बिजनौर मिलो कभी? बिजनौर? है? बुलाया नहीं कभी उन लोगों को? नहीं। तो कभी मुलाकात कहाँ देखा? टीवी पर? हमने तो बस हमने कहीं देखा, अपने प्रसाद में बैठे हम तो भाई। तो कैसे पता चला कि मोदी और योगी हम कोई तो आदमी है? बस एक बार ही आए थे इसमें। हाँ। इसमें देखा था बस। अच्छा, इसमें देखा था? हाँ, इसमें देखा था बस। अच्छा। हमने फिर कभी हमने देखा नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ देखा था? हाँ। है? मोदी और योगी को। तो आपके मोहल्ले में और जो है गांव में, उन लोग किसको देंगे वोट? किसको देंगे? उसको ही देंगे बेचारे को, मोदी को ही। अच्छा, मोदी बेचारे को ही देंगे? हाँ। है? हाँ। ठीक है। माता जी बहुत भोली हैं। ठीक है माता जी, राम राम। तो ये जो है सो आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है, और पॉलिटिक्स में इमोशनल कार्ड क्या होता है, रिलीजियस कार्ड क्या होता है, और कास्ट का कार्ड क्या होता है। काहे को डेवलपमेंट करना है जब जिंदाबाद पे ही वोट मिलता हो। हिंदुस्तान की तस्वीर उस दिन बदल जाएगी जिस दिन हम जात और धर्म और इसके और उसके नाम पर वोट देना बंद कर देंगे। बहरहाल ये प्रवचन है, लेकिन हमारा काम प्रवचन देना नहीं, हमारा काम तो बस थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। बाकी 10 मार्च को देखेंगे क्या होता है और अगली सरकार किसकी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और लगातार हमारे साथ बने रहिए इस सफ़र में। हम उत्तर प्रदेश का मूड आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।